हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम एवरेज चैप्टर के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 में पूछे गए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव भी रहे, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी रहे, हर तरह के क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में 2018 में पूछे गए थे प्री और मेंस में, उसी के पैटर्न पे थे, कुछ अलग भी हैं। तो जो सारे के सारे टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। टोटल 17-18 क्वेश्चन होंगे, हर एक शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन था। तो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और हम बिल्कुल बेसिक से भी करेंगे और फास्ट अप्रोच से भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रीवियस नॉलेज चाहिए इसे समझने के लिए। तो हम बिल्कुल सही तरीके से चलेंगे जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को अभी समझ रहे हो तो आपके कंसेप्ट से सारे के सारे क्लियर होते चलें। ठीक, तो पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखना। साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें, अनअकैडमी पे एक चैंपियनशिप चल रही है जिसमें फ्री मॉक्स दिए जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2020 के लिए या फिर एसएससी सीएचएसएल 2019 टीयर 1 या 20 टीयर 1। ठीक है, तो वो आप सभी लोग देख सकते हो। 25 अप्रैल से लेके 27 जून तक चलेंगे। टोटल 10 मॉक हैं और सारे के सारे फ्री हैं। अगले दिन सेशंस आएंगे इसके एनालिसिस के, वो भी फ्री हैं, वो भी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग उसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ स्पेशल क्लासेस मेरी आई हुई हैं, लगभग 25 से 30 स्पेशल क्लास आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप फॉलो करोगे। स्पेशल क्लासेस भी जैसे हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं वैसी होती है, मतलब फ्री होती हैं। इसकी जो भी पीडीएफ्स होती हैं वो आपको वहीं पे मिल जाती है, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। और जो आने वाली स्पेशल क्लासेस होंगी वो भी फ्री होंगी, वो लाइव होंगी। तो आप वो लाइव भी देख सकते हो, अपने डाउट्स हैं वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस होती रहती हैं हमारी, हर दूसरे या तीसरे दिन एक स्पेशल क्लास होती है। तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ट्रेन के क्वेश्चन सारे सोल्व करे हैं। ठीक है, जो ट्रेन के इंजन में कोई खराबी रहती है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, तो काफ़ी लोगों को उसमें दिक्कत हो रही थी। तो मैंने बोला ये अलग से स्पेशल क्लास ले ली जिससे कि सभी लोग समझ पाएँ। पाइप्स एंड सिस्टम चैप्टर पूरा का पूरा आपको एक स्पेशल क्लास के अंदर करा दिया। तो इस तरह की और भी चीज़ें मिलेगी, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी रिवीजन की वीडियो, इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, उनकी पीडीएफ्स हैं। ठीक है, एज ए नोट्स आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो बाद में। तो ये सारी वीडियोज आप स्पेशल क्लासेस के माध्यम से देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे जो आज हम सेशन कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज चैप्टर का, इसके आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। अब वहाँ से उसकी पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आज की क्लास में चलते हैं अपनी और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। ठीक है, आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 7 टाइम्स द 6th नंबर। ठीक है, अगर हम बात करें एवरेज कितना दे रखा है सभी नंबर्स का, 136 दे रखा है, हमें 6 नंबर बताना है। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर है, 6 नंबर है। और यहाँ पे रिलेशनशिप किसके बीच में दे रखी है, फर्स्ट 5 नंबर्स के सम के बीच में और 6th नंबर के बीच में। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट 5 नंबर्स का सम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, और y मान लेते हैं हम क्या, 6th नंबर को, क्योंकि इनके बीच में रिलेशनशिप दे रखी है। तो इसी तरह से हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं x प्लस वाई की, तो ये सभी नंबर्स का सम हो गया। हमें क्या दे रखा है, सभी नंबर्स का एवरेज दे रखा है हमें कितना, 136। तो सभी नंबर्स का सम कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 136 इंटू 6। पहली इक्वेशन तो ये बनी। बाकी हमें दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 7 टाइम्स दी 6th नंबर। तो अगर मैं बात करूं x है सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, अगर हम बात करें ये किसके बराबर है, 7 टाइम्स दी 6th नंबर। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। हमें बताना क्या है, हमें y की वैल्यू बतानी है। तो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x है 7y, यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा 7y को। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 8y किसके बराबर, 136 इंटू 6 के बराबर। आप यहाँ पे काट दोगे। ठीक है, पहले 2 से यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, 4 से इसे काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 34 इंटू 3 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा 102। 102 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वरना यूनिट डिजिट से 4 इंटू 3 12, 2 आ जाता, हमारा आंसर निकल के आ जाता। क्लियर हो गया सभी लोगों को ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 3 टाइम्स द 5th नंबर। ठीक है, सभी पांचों नंबर का जो एवरेज है वो हमें दे रखा है 85.8। हमें बताना है 5th नंबर की वैल्यू। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है या नहीं। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, 5th नंबर को क्या मान लेते हैं,
वाई मान लेते हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बनी, सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, मतलब x किसके बराबर है 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर 3y के बराबर हो गया। आगे हमें दे रखा है एवरेज ऑफ ऑल दी 5 नंबर, सभी नंबर्स का एवरेज। तो अगर हम बात करें वो इतना दे रखा है तो सम कितना हो जाएगा 85.8 इंटू 5 हो जाएगा सम पांचों नंबर का। और सम क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के 4 नंबर का सम x है, बाद वाले 5वें नंबर का सम क्या है y है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। अगर हम बात करें x को रिप्लेस कर दूं y से, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, x की जगह यहाँ पे 3y से रिप्लेस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 4y। क्लियर क्वेश्चन। अब आप देखोगे इसे सोल्व करना है हमने, इसे 4 से काट देते हैं, 4 से कट ही जाएगा। 4 से पूरा का पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है देखते हैं काट के। इज 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर, एवरेज ऑफ ऑल द 5 नंबर्स, पांचों नंबर का एवरेज 85.8 दे रखा है। हमें फिफ्थ नंबर की वैल्यू बतानी है, तो जा बिल्कुल सही रहे हैं। तो करेंगे यहाँ पे सोल्व, 4 से ये कट नहीं रहा तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 85.8 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 कैरी फॉरवर्ड 29 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 40 और 2 42, ठीक है। और इसे 4 से काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो हमारे पास कुछ और बन रहा है, ठीक है ट्राई करते हैं, हमने कुछ गलती तो नहीं करी। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट, सॉरी ये जहाँ पे हमें क्या दे रखा था, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दी सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स मतलब यहाँ पे ये क्या है, x हमारा फर्स्ट 4 नंबर्स का क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, या फिर अगर सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स हम x मान लेंगे तो हमारे पास एवरेज क्या होगा, इसका x/4 होगा एवरेज। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 12y आएगी, और यहाँ पे कितना होगा आपके पास 13y, ठीक है। यहाँ पे सम क्या हो जाएगा आपका फिर, ठीक है। अगर 4 नंबर का सम आपके पास x है तो आपके पास वैल्यू आएगी x प्लस वाई, और x किसके बराबर 12y के बराबर, तो 13y के बराबर होगा आपका 429। 13 से हम काटेंगे तो यहाँ पे 3 से अगर किसी को स्प्लिट करते हैं, हम काटते हैं तो लास्ट में 9 कब आता है, जब 3 इंटू 3 होता है, तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी 3, तो 33 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। वरना सोल्व करके देखना चाहो तो आप सोल्व भी कर सकते हो। 13 इंटू 3 करेंगे 39, और फिर 39 बचेगा तो 33 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है पढ़ते टाइम कि यहाँ पे एवरेज है या सम है, ठीक है। एसएससी ने कंफ्यूज करा है यहाँ पे, और मैं भी कंफ्यूज हो गया इस टाइम पे, और हम सभी लोग हो जाते हैं जब क्वेश्चन को देख रहे होते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर एवरेज है, द एवरेज ऑफ 5 कंज्यूकेटिव इवन नंबर्स इज n इफ द नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स और ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ द 10 नंबर्स विल बी, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास 5 इवन नंबर है, उनका एवरेज हमें दे दिया m। अगर हम बात करें इसमें 5 और उसके आगे के इवन नंबर्स को ऐड कर दें हम, नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो हमारे पास जो 10 नंबर हो जाएंगे अब उनका एवरेज क्या होगा। देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो आप m की फॉर्म में देख लो, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे m की वैल्यू तो कुछ दे नहीं रखी, ऑप्शन m में है और बिना m के भी ऑप्शन है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई भी 5 नंबर मान लेता हूँ स्टार्टिंग में। चलो m की फॉर्म में समझते हैं, फिर बेसिक से भी समझते हैं। अगर हमारे पास 5 नंबर इवन नंबर्स का क्या है एवरेज m है, तो m क्या रहा होगा, मिडल नंबर रहा होगा। इससे पहले वाला नंबर क्या होगा हमारे पास m-2, इससे पहले वाला नंबर m-4, इसके बाद वाला नंबर m+2, और ये होगा m+4। इन सभी नंबर्स का एवरेज निकालेंगे, इवन नंबर्स हैं, दो का गैप आएगा, तो एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास m हो जाएगा। क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज चल रही है तो मिडल नंबर क्या होता है हमारा एवरेज होता है एपी में। अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग के 5 नंबर तो ये हो गए, इसके बाद के 5 नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा, अगला नंबर m+6, उससे अगला नंबर m+8, और उससे अगला नंबर आपके पास क्या निकल के आएगा यहाँ पे m+10। उससे अगले नंबर की बात करेंगे ये होगा m+12, और उससे अगला नंबर क्या होगा m+14। बिल्कुल बेसिक से एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ। तो 5 नंबर जो आगे ऐड किए जाएंगे वो ये हो जाएंगे। तो अब हमारे पास टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर हुए। तो एवरेज कौन सा होगा, जो ये मिडल टर्म नंबर होगा वही हमारा एवरेज होता है एपी सीरीज में। तो इसका अब मिडल नंबर ये भी है, ये 5th नंबर है, और ये क्या है हमारा 6th नंबर। टोटल 10 नंबर है तो 5th और 6th दोनों नंबर क्या होंगे, मिडल नंबर होंगे। तो जो इन दोनों का एवरेज होगा वही हमारा नेट एवरेज होगा। तो ये होगा m+4 प्लस m+6, ठीक है। इसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2m+10 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा हमारे पास m+5। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म, ठीक। तो अब ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया आपको कि m मान के करा, फिर सोल्व करा, एक एक चीज करी, ठीक है। आप जरूरी नहीं है m यहाँ पे कुछ भी करो, m को मैं 0 मान लूँ, क्या कुछ फर्क पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 0 लिया, 2 4 6 8, ठीक है, एवरेज है m, इसे 4 को हम फिलहाल m मान लेते हैं।
फिर हम क्या करेंगे 10, 12, 14, 16, 18। अब इनका एवरेज क्या आएगा, इन सभी नंबर्स का एवरेज आएगा आपका 8 और 10 के बीच में, और ये आ जाएगा आपके पास 9। यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है हमें एवरेज 9 है। तो ये क्या हुआ, ये m था, m से कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, तो m+5 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, और इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता, पहले भी 5 नंबर थे आपके पास, अब भी 5 नंबर ऐड हुए हैं, तो होगा क्या, बेसिकली इतना ही एवरेज में ऐड हो जाएगा। अगर इवन नंबर की बात की जा रही है, अगर ओड नंबर की बात की जा रही थी तब भी क्या हो जाता, 5 ही ऐड हो जाता। अगर सपोज करो स्टार्टिंग में क्या देता है, यहाँ पे 5 की जगह दे देता द एवरेज ऑफ से 20 consecutive even numbers is m, और आपसे क्या था, इफ द नेक्स्ट 20 इवन नंबर्स और ऑल्सो इंक्लूडेड, तो टोटल नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो हम कहते हैं हमारा आंसर क्या हो जाता है m+20। ठीक है, इवन की जगह यहाँ पे ओड से रिप्लेस कर देता, तब भी हमारा आंसर क्या रहता है, मेंटेन रहता, क्योंकि गैप किसका है, 2 का है, तो तब भी कोई फर्क यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। ये चीज क्लियर है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा हम डायरेक्टली कर लेंगे। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में और रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे लास्ट के 5 नंबर का एवरेज पूछ लेता कि अगले 5 नंबर का एवरेज क्या होगा, तो उस केस में क्या हो जाता, हमारे पास यहाँ पे जो एवरेज आता वो हमारा आ जाता m+10। ठीक है, अगर हमसे खाली इन 5 नंबर का एवरेज पूछता तो वो क्या हो जाता, खाली m+10। तो बाद के पूछ रहा है तो हम जितना नंबर ऐड करेंगे, 2 2 का गैप है, तो यहाँ पे जो पहले एवरेज था उसमें 2 × 5 कर देंगे, क्योंकि 2 2 का गैप है, तो हमारे पास नया एवरेज कितना निकल के आएगा, m+10। अगर बाद के पूछा है खाली एवरेज, अगर टोटल का पूछा है, पहले भी 5 नंबर थे, बाद में भी 5 नंबर है, तो टोटल का एवरेज m+5 होगा। ये चीज क्लियर है, थोड़ा सा सोचना इस क्वेश्चन पे, आपको समझ आएगा इसमें और क्या क्या केसेस बन सकते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो ये कोई सिंपल एग्जाम में आए तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी वैल्यू अपने मन से मान ली, अपना आंसर निकाल के देख लिया, कौन सा सेट बैठ रहा वही आपका आंसर होगा। अभी यहाँ पे m की फॉर्म में, तो आपका आंसर m की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू तो कोई आंसर आएगी नहीं, तो कोई भी डायरेक्ट वैल्यू मानी और जो m की फॉर्म में बिल्कुल मैच कर जाए कंडीशन से, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारे तरीके बताए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, इस टाइप के और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपके। देखो ये वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सीजीएल 2018 टीयर 1, मेंस, एसएससी सीपीओ 2019 टीयर 1 सब में पूछे गए हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 12 नंबर का एवरेज आपको इतना दे रखा है, जो पहले 4 नंबर है उनका एवरेज इतना है, और उसके बाद के जो 5 नंबर है उनका एवरेज इतना है। अब बचे कितने, टोटल 12 नंबर थे, 4 और 5 9 नंबर की हमने बात कर ली, बचे कितने नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर कौन कौन से, स्टार्टिंग के 9 नंबर हो गए, हमारे पास बचा यहाँ पे 10वां नंबर, 11वां नंबर और 12वां नंबर। अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जो 10वां नंबर है वो क्या है, 4 ज्यादा है किससे, 11वें नंबर से, और 9 ज्यादा है किससे, 12वें नंबर से। अब कंपेयर किसको कर रहे हैं, 10वें नंबर को 11वें और 12वें नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि 10वें नंबर x रहा होगा, और 11वां नंबर कितना हो जाएगा, 10वां नंबर 4 ज्यादा है 11वें नंबर से, तो 11वां नंबर x-4 हो जाएगा। अगर हम बात करें 9 ज्यादा है 10वां नंबर किससे, 12वें नंबर से, तो 12वां नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x-9। तो जिस भी नंबर से कंपेयर करें दोनों नंबर्स को, उस नंबर को x मानना है, ये गलती मत करना कि किसी और नंबर को x मान लो तो कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, जिस नंबर से कंपेयर करने को दिया जाए उस नंबर को अपने मन से x मान लिया, काम खत्म। अब हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 10th एंड 12th नंबर, 10वें और 12वें नंबर का एवरेज बताना है, मतलब x और x प्लस x-9 का एवरेज बताना है। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 2x-9/2, जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास इनका एवरेज कितना आ जाएगा, x-9/2। या फिर हम कहें हमें बताना है x-4.5 की वैल्यू। तो ये चीज दिमाग में रखनी कि आपको एक्चुअली में निकालना क्या है। कई बार क्या होता है, हम x निकाल के आ जाते हैं एग्जाम में और आंसर गलत कर देते हैं। हमें x-4.5 निकालना है, इसलिए मैंने लास्ट के 3 स्टेप पहले लिखे, क्योंकि हम लास्ट में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये करा। अब क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें चलो पहले बेसिक से ही समझाता हूँ आपको, फिर डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। तो अगर हम बात करें 12 नंबर का एवरेज इतना है, तो 12 नंबर का सम हम इक्वल कर देंगे। एवरेज में सबसे अच्छी तरीका क्या होता है, सम को सब जगह इक्वल कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो अगर हम बात करें 12 नंबर की, तो 12 नंबर का एवरेज इतना, तो सम कितना हो जाएगा 12 नंबर का, 45.5 × 12। अब ये किसके बराबर होगा, इन सभी नंबर्स के सम के बराबर होगा। पहले 4 नंबर का एवरेज कितना, 41.5, तो 4 नंबर का सम कितना हो जाएगा, 41.5 × 4। आगे बढ़ते हैं, उसके आगे के 5 नंबर का एवरेज कितना, 48, तो सम कितना हो जाएगा, 48 × 5। बाद के 3 नंबर क्या है, 10वां 11वां 12वां नंबर, तो ये इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो तो 3x - 13 आ गया, नहीं आ गया। इसे सोल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x - 4.5 उसमें 4.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये रहा, लेकिन एग्जाम में हम इस तरीके से नहीं करते। एग्जाम में हम डेविएशन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि कई बार ये 12 तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कई बार 40 50 ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं।
ठीक है। उस मेथड में फिर इतना लंबी लंबी कैलकुलेशन करोगे तो वो आपको परेशान करेगा, इसमें तो कैलकुलेशन फिर भी छोटी है, आसानी से की जा सकती है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, जो ये 4.45.5 है इसे ब्रेक कर लेते हैं। किसमें, पहले 4 नंबर की बात की जा रही थी तो यहाँ पे मैंने 4 नंबर में ब्रेक करा 12 को, इस जो ये 12 वाला पार्ट है इसे हम ब्रेक कर रहे हैं बेसिकली। तो इस 12 को हमें 45.5 इंटू 12 करना है, तो मैंने इस 12 को ब्रेक करा किसमें, 4, 5 और 3 में। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, इसे 4 जमा 5 जमा 3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे 41.5 भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास इधर जाके ये चीज क्या बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी 4 और ये हो जाएगा 41.5 माइनस 45.5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 5, ये हो जाएगा 48 और माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास 45.5। अगर हम बात करें 3x माइनस 3 है और यहाँ पे 45.5 इंटू 3, तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे प्लस 3x माइनस 13 लिखेंगे, ये एज इट इज है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 45.5 इंटू 12 पॉइंट इंटू 3, क्योंकि 4 और 5 वाला पार्ट हटा दिया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बेसिकली हमने जो ये स्टेप करा, ये हम कभी लिखते नहीं है, हम डायरेक्टली मन में करते हैं। जब हम क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास 12 नंबर का एवरेज 45.5 था, यहाँ पे 4 नंबर का एवरेज इतना है, तो हम कहेंगे डेविएशन कितना हुआ एवरेज से। यहाँ पे हमारा डेविएशन कितने का देखने को मिला, 45.5 है, यहाँ पे 41.5 है, तो 4 क्या घट रहा है, -4 हो रहा है, 4 कम हो रहा है, तो यहाँ पे -4 का हमें डेविएशन देखने को मिला। अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाते हैं और कितने नंबर पे, 4 पे, तो नेट डेविएशन हमारा इतने नंबर का हुआ। अगर हम आगे बात करेंगे यहाँ पे 5 नंबर की, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे अगर 45.5 में से मैं करूंगा यहाँ पे क्या, 48 को घटाऊंगा, 48 में से 45.5 को घटाऊंगा तो पॉजिटिव कितना आएगा 2.5, तो डेविएशन कितने का हो जाएगा 2.5, कितने लोगों पे, 5 लोगों पे। ठीक, तो हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो स्टार्टिंग की 9 टर्म्स हैं उसका हमने डेविएशन निकाल लिया कि वो एवरेज से कितना दूर जा रहा है, जो हमारा इस साइड वाला पार्ट है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये एवरेज से कितनी दूर जा रहा है। तो हमने देखा पहले तो यहाँ पे -4 इंटू 4 हो रहा है, अब आप यहाँ पे सोल्व करोगे तब भी ये कितना आ रहा है, 4 इंटू -4। ठीक है, पहला डेविएशन तो ये देखने को मिला। उसके बाद क्या है, +5 इंटू 2.5, यहाँ पे भी +5 इंटू 2.5, तो दूसरा डेविएशन ये देखने को मिला। इस डेविएशन को, दोनों डेविएशन को मैंने क्या करा, यहाँ पे ऐड करा और उसमें बाकी के जो 3 नंबर बचे उन 3 नंबर को एड थी 3x माइनस 13, तो ये डेविएशन वाला पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बाद के 3 नंबर हो गए। और अगर हम बात करें ये डेविएशन वाला पार्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने 9 नंबर को कहीं ना कहीं एवरेजिंग आउट कर दी, 9 नंबर की, 9 नंबर हमने खत्म कर दिए, बचा कितना, 3 नंबर। तो कहीं ना कहीं जो ये सारा है ये 3 नंबर का ही तो सम है इन 3 नंबर का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 45.5 इंटू 3। ठीक है, जब आप एग्जाम में करोगे डायरेक्टली आप यहाँ से स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, कुछ नहीं लिखना, ये वाला पार्ट नहीं लिखना, ये वाली लाइन नहीं लिखनी, बस इतना लिखना है आपको। क्लियर, तो डेविएशन से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, अब सोल्व करेंगे। अब सोल्व भी कैसे करना है, देखो यहाँ पे -16 बनेगा आपके पास। अब यहाँ पे 2.5 इंटू 2.5 है, तो कर लेंगे मल्टीप्लाई, चलो कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 12.5 और यहाँ पे -13 है और यहाँ पे +3x। अब ये 3x को आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये भी कटेगा, मोस्टली केसेस में कट जाता है ये भी। ठीक है, नहीं कटेगा तो हम सोल्व कर लेंगे। तो ये कितना होगा, -29 और 12.5 उसमें से घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, -17.5, राइट, -17.5 प्लस 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 45.5 इंटू 3। ठीक है, -16 था हमारे पास, ये प्लस का 12.5 आया, कोई दिक्कत नहीं है, -16.5 बचेगा, सॉरी है। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान करनी है। अब आप देखोगे सारे के सारे नंबर 3 से कट जाएंगे, तो मैंने यहाँ से 3 से काट दिया, ये 3 कट गया और ये 3 से काटोगे आप कितने बाद बचेगा, -5.5। ठीक, अब यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा -5.5, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 46 और 5 51। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 51, आपको वैल्यू किसकी बतानी थी, x -4.5, तो 51 - 4.5 क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 56.5। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 46.5, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ आया। अब देखो ये मैंने एक एक स्टेप आपको करके बताया तो आपको लगा होगा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट तो मिनिमम लगेगी, ठीक है, इससे कम में तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, और जब मेंस का पेपर सेट किया जाता है तो इतना टाइम आपको इस क्वेश्चन के लिए दिया जाता है।
तो अगर आपको एक स्टेप याद है, आपके दिमाग में सारी चीजें सेव है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट होगा, 4-5 बार से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जब से टीसीएस ने पेपर लेना स्टार्ट किया है। तो अगर आपके स्टेप्स दिमाग में हैं ये सारी की सारी चीजें, तो आप जल्दी कर पाओगे। इसके और भी केसेस बनते हैं जो हम जब कंप्लीट कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें करते हैं, लेकिन अभी आपके एग्जाम में उसमें और केसेस पे क्वेश्चन नहीं आया, तो हम अभी उस पर वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, वो फिर कभी हम अगले जब पेपर सोल्व कर रहे होंगे कभी आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है क्लास में वो 58.4 है, ठीक है, 5 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट इतना था, उन्होंने क्लास को ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो इंक्रीज कर गया, कितने से, इतने से। हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली कितने रहे होंगे क्लास के अंदर। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे एलिगेशन का क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास n स्टूडेंट्स थे और बाद में कितने लोग जुड़ गए, 5 लोग जुड़ गए, ठीक है। जो n स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज कितना बन रहा है, 58.4 बन रहा है। अगर हम बात करें जो ये 5 स्टूडेंट हैं इनका एवरेज वेट कितना दे रखा है हमें, 62.8 दे रखा है। और जो अगर n+5 स्टूडेंट्स की बात करें तो हमारा एवरेज वेट कितना निकल के आ रहा है, जो पुराना एवरेज था उसमें कितना बढ़ गया 5.5 से, तो यहाँ पे 5.5 बढ़ा दूंगा मैं, 0.55 बढ़ा दूंगा तो 58.95 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे n स्टूडेंट्स हैं स्टार्टिंग में, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज वेट हमें यहाँ पे दे रखा है। तो अब एलिगेशन लगाएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो हमें मिल जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पे सर ये घटाया हमने तो ये 0.55 ही तो है, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अगर हम यहाँ से ये घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 3.85, इतना ही बचेगा। ये रेशियो हमारे पास आया। आप देखोगे 55 पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ पे, 55 × 7 यही जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये आया 7:1। अब 7:1 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कितने दे रखे थे, n/5। तो ये हमारे पास यहाँ पे इधर हम एवरेज लेते हैं और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आता है हमारे पास किसमें, एलिगेशन लगाने के बाद। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, अगर 1:5 के बराबर है तो 7 रेशियो किसके बराबर, n के बराबर, 7 × 5 कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 35। इनिशियली आपके पास जो स्कूल है उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे क्लास के अंदर, 35 रहे होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। बाकी आप बेसिक से भी कर सकते थे, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं, यहाँ पे एवरेज इतने से बढ़ गया तो हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 58.95 × n+5, क्योंकि 5 लोग बढ़ गए, नया एवरेज इतना है, किसके बराबर हो जाता है, स्टार्टिंग के हमारे n स्टूडेंट्स का जो वेट था कितना 58.4 प्लस जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनका वेट निकाल लेते टोटल, तो ये हम यहाँ पे सोल्व कर लेते 62.8, तब भी हमारा आंसर आ जाता। तो ये जो ये वाली लाइन है इसे सोल्व करके n निकाल लो या ऐसे कर लो, ठीक है। ये एलिगेशन है, बेस्ट तरीका है, कम टाइम में थोड़ा कर लोगे आप, एलिगेशन लगाओगे तो इतनी बड़ी वैल्यूज में, वरना यहाँ पे फंस जाओगे मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन, ठीक। क्लियर करा वही है, इसी चीज को हमने शॉर्ट आउट करके यहाँ पे करा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है वैसे इन दोनों मेथड में, लेकिन ये बेसिक है, ये थोड़ा हम इसमें थोड़ा टाइम बचा लेते हैं, ठीक है, हमें प्रैक्टिस भी होती है इसकी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, ठीक है, जो एवरेज एज है एक ग्रुप के पर्सन्स की वो 35 ईयर्स हमें दे रखी है। अगर हम बात करें ये 2.5 ईयर्स ज्यादा है जो एक्चुअल में इनका एवरेज होना चाहिए था। गलती क्या करी, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे सभी लोगों के एज कैलकुलेट कर रहे थे, हमने क्या करा, 2 पर्सन थे जिनकी एज हमने क्या कैलकुलेट कर दी 38.5 और 40 कैलकुलेट कर दी, जबकि उनकी जो एक्चुअल एज थी वो थी 29 और 22 ईयर्स। हमें बताना है नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ पर्सन n ही है, दोनों केसेस में हर जगह हमारे नंबर ऑफ पर्सन कांस्टेंट है। नंबर ऑफ पर्सन में तो कोई चेंज नहीं आया, उनके बस एज ही तो गलत कैलकुलेट कर दी गई, ठीक है। और जो एज गलत हमने कैलकुलेट करी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसका इम्पैक्ट पड़ा हमारी जो एज निकल के आई, जो एवरेज एज निकल के आई वो 2.5 ईयर से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है, 2.5 ईयर से ज्यादा हो गई। तो अगर हम बात करें सभी लोगों में अगर इस 2.5 ईयर्स का इम्पैक्ट देखा जाए तो नेट चेंज कितना आया होगा, जो करेक्ट और जो हमारे पास जो करेक्ट सम होगा या फिर अगर हम बात करें जो गलत सम होगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमारे पास निकल के आएगा नेट, वो कितना आ जाएगा, 2.5n के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 2.5n इसलिए हो जाएगा क्योंकि एवरेज में हमारा चेंज 2.5 का देखने को मिल रहा है, और जो 2.5 का एवरेज है वो कितने लोगों में बटा होगा, 2.5 का जो गैप आया है ये सभी के सभी n स्टूडेंट्स के अंदर बटा होगा, ठीक है। और वो जो ये गैप आया है 2.5 ईयर्स का, ये किस वजह से आया, गलत और सही ऑब्जर्वेशन की वजह से आया। एक बार सही ऑब्जर्वेशन है, एक बार गलत ऑब्जर्वेशन है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन के अंदर डिफरेंस है उसे हम 2.5n के बराबर कर देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम बात करें जो इनकरेक्ट जो हमने लोगों की एज जोड़ दी थी दो लोगों की, वो कितनी थी
78, 38.5 और 40 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमने जब एक्चुअल जो एवरेज निकाला होगा उस टाइम पे हमने ये एज ऐड करी होगी जो कि थी हमारी 78.5 ईयर्स। लेकिन एक्चुअल में उन दोनों लोगों की एज कितनी रही होगी, 29 और 22। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 51 बन जाएगा। तो दो लोगों की एज कितनी थी, 51 ईयर्स थी, लेकिन हमने 78.5 ऐड कर दी। तो हमने एक्चुअली में कितना ज्यादा ऐड कर दिया, हमने एक्चुअली में 17.5, ठीक है, 27.5 इतनी एज हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दी। अब जो ये एज है 27.5 कितने लोगों में बटी होगी, सभी लोगों में बटी होगी, और सभी लोगों में बढ़ गई, इसकी वजह से हमारा एवरेज क्या हो गया, 2.5 से इंक्रीज कर गया। तो हम कह सकते हैं जो 2.5 n है, ठीक है, n लोगों में बटा है 2.5, वो किसके बराबर होगा, इस गैप के बराबर ही होगा। तो 2.5 n किसके बराबर, 27.5 के, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 27.5 डिवाइडेड बाई 2.5। हमें पता है 25 से काटेंगे तो 11 का टाइम्स चला जाएगा ये, ठीक है, पॉइंट कट गया। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई, 11। ग्रुप में टोटल कितने लोग रहे होंगे, 11 लोग रहे होंगे। क्लियर ये चीज, बढ़ते हैं आगे। अब जैसे हमने अभी क्वेश्चन करा था बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया एक और। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो 24 नंबर हैं उनका एवरेज दे रखा है 56, ठीक है, जो पहले 10 नंबर हैं उनका एवरेज इतना दे रखा है, जो बाद के 11 नंबर है उनका एवरेज इतना दे रखा है, ठीक है। तो 24, 10 और 11 कितने हो गए, 21 नंबर हो गए। बचे नंबर कितने, 3 नंबर। जो 3 नंबर है उन्हें रेशियो में दे रखा है इतना इतना इतना। हमें बताना है 22 और 24 नंबर का एवरेज क्या रहेगा, ठीक। तो सोल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें 22, 23 और 24 नंबर की, वो रेशियो में, इसे रेशियो को सॉर्ट आउट करेंगे, 2, 3 और 12। एवरेज कितना आ गया आपके पास, 12 बन गया। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22वें नंबर का रेशियो 6 रेशियो, ये आपके पास आ जाएगा 4 रेशियो, और ये कितना रह जाएगा 5 रेशियो। ये 22वें, 23वें और 24 नंबर का हमारे पास रेशियो की फॉर्म में मिला। तो 22वें नंबर को 6x, 23वें नंबर को 4x और 24वें नंबर को कितना मान ले, 5x। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, इनके एवरेज की, किसके, 22वें और 24वें नंबर की। तो हमें 11x और डिवाइडेड बाई 2, ये इन दोनों नंबर का एवरेज हो जाएगा 22वें और 24वें का। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब बढ़ते हैं दोबारा क्वेश्चन पे। 24 नंबर का एवरेज इतना था, जो पहले 10 नंबर है उनका एवरेज कितना आया, इतना आया। तो आप देखोगे यहाँ पे इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, यहाँ पे गैप कितने का आया, 15.7 का। कितने लोगों पे, 10 लोगों पे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 157। अगर हम बात करेंगे आगे 11 नंबर का, तो यहाँ पे एवरेज कितना आया, 42, और यहाँ पे कितना आया, 56। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 42 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गैप कितने का आएगा, -14। और कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। तो -14 इंटू 11 हम यहाँ पे कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 156 नेगेटिव का, ठीक। तो हमारे पास जब हम 21 नंबर को बैलेंस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 157 माइनस 156। उसके बाद के 3 नंबर को अगर हम ऐड कर देंगे, बाद के 3 नंबर कितने, 6x, 4x, 10x और 15x। 15x को भी ऐड कर दिया तो मेरे पास किसके बराबर बन जाएगा, ये 3 लोगों की बात की जा रही है, बाद में 3 लोगों का ऐड करा गया, 21 नंबर को ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, बचे 3 नंबर। तो 3 नंबर के सम के बराबर हो जाएगा, तो 56 इंटू 3 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 56 इंटू 3 के बराबर। सॉरी, ये 156 नहीं आएगा, यहाँ पे गलती कर दी, 154 आएगा ये, ठीक है, 154। तो हमारे पास बचेगा क्या, 3 प्लस 15x किसके बराबर, 56 इंटू 3। अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कट जाएगा एक जाके इधर, तो 55, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। आपको बतानी है 11x/2 की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपको आंसर दे देगा 121/2, दैट इज 60.5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। बाकी एक दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को देखा जा सकता था, यहाँ पे हमने 11x/2 आया था तो हम चेक कर सकते थे 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, वही हमारा आंसर हो जाता। तो चारों ऑप्शन में 11 से डिविजिबल देख लेते, ये वाला आंसर क्या हो गया, कट गया। 49.5 की बात करें, क्या ये 11 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, ये हमारा आंसर हो सकता है, तो ये हमें परेशान कर सकता था यहाँ पे। 55 भी 11 से डिविजिबल है, और 60.5 की बात करेंगे तो ये भी डिविजिबल, ठीक है। तो 3 नंबर 11 से डिविजिबल है, तो ये हमें लास्ट तक परेशान करते ही, तो हमने इसे पूरा ही सोल्व कर लिया, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुछ नंबर का एवरेज हमें कितना दे रखा है, 54.6 दे रखा है। कहता है 75% नंबर्स को अगर हमने 5.6 से बढ़ा दिया, और जो बचे हुए नंबर हैं उन्हें हमने 8.4 से क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो जो हमारा एवरेज होगा वो क्या होगा।
तो अगर हम बात करें 75% नंबर की बात करें और बचे हुए नंबर की, तो एक बार 75% नंबर लिया आपने और एक बार 25% नंबर लिए। अगर मैं रेशियो की टर्म्स में बात करूं तो 3 रेशियो और यहाँ पे 4 रेशियो। अगर टोटल आपके पास कितने नंबर हैं, 4 नंबर मैं मान लेता हूँ, हमारे पास टोटल 4 नंबर है। तो 3 नंबर को हमने क्या बढ़ाया, 3 नंबर का एवरेज किससे इंक्रीज करा हमने, 5.6 से इंक्रीज करा। और अगर हम बात करें एक नंबर का एवरेज हमने डिक्रीज करा किससे, 8.4 से। हमें बताना है नेट एवरेज में क्या इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलेगा, या फिर नेट एवरेज हमारा क्या देखने को मिलेगा अगर हमारे पास जो स्टार्टिंग में एवरेज था वो 54.6 था। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें पहला एवरेज तो हमारा इतना है 54.6, वो तो मेंटेन रहेगा। अब इसमें कुछ चीजें या तो हमारी ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब जो 3 नंबर है उसमें इंक्रीज कितने का देखने को मिल रहा है हमें, 5.6 का। तो 3 नंबर की वजह से जो हमारा इंक्रीज होना चाहिए वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5.6। ठीक है, टोटल 3 नंबर में जो इंक्रीज देखने को मिलेगा नंबर की टर्म्स में वो इतना देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एक नंबर के अंदर हमारा जो डिक्रीमेंट है वो कितना देखने को मिलेगा, 8.4 का। तो इसमें से अगर मैं 8.4 को घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट चेंज। ओवरऑल सम में जो चेंज देखने को मिलेगा हमें वो उतना ही देखने को मिलेगा। जो पहले सम रहा होगा 4 नंबर का और जो अब सम निकल के आएगा 4 नंबर का, उसके बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें इतना ही देखने को मिलेगा। इतना बढ़ेगा या घटेगा, अब देखते हैं ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। तो आप देखोगे 15 और ये 16.8 निकल जाएगा। 16.8 पॉजिटिव का है और नेगेटिव का 8.4 है। तो जो हमारा टोटल सम हुआ होगा वो किससे इंक्रीज करा होगा, वो इंक्रीज करा होगा आपका यहाँ पे 8.4 से। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो 8.4 बचा हमारे पास इसे सोल्व करने के बाद, वो कितने लोगों में बटेगा, 4 लोगों में बटेगा, क्योंकि 4 लोगों का एवरेज निकाल रहे हैं ना। तो नेट जो समिंग डिफरेंस देखने को मिला वो 8.4 का मिला। ये 8.4 बटेगा 4 लोगों के अंदर, तो हमारे पास नेट एवरेज कितना हो जाएगा, पहले एवरेज इतना था और हमारा एवरेज इतने से बढ़ जाएगा। तो 54.6 प्लस 8.4/4 प्लस 2.1 बन जाएगा ये, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नया एवरेज जो निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास निकल के 56.7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो इसी तरीके से करना है हमें क्वेश्चन को, और ज्यादा इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा मुश्किल तरीके से निकलना, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, आप बहुत कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, 5 लड़कों की एवरेज हाइट कितनी दे रखी है आपको, 175। एक छठे लड़के को जोड़ दिया गया जिससे कि सभी लोगों की एवरेज हाइट 1 से इंक्रीज कर दी। हमें बताना है कि हाइट ऑफ 6th बॉय क्या रही होगी। ठीक, तो अब पहले 5 लोगों की एवरेज हाइट इतनी थी, एक लड़का और जोड़ा गया जिसकी वजह से सभी लोगों की हाइट कितनी बढ़ गई, 1 सेंटीमीटर से बढ़ गई। तो अगर जो छठा लड़का है उसकी हाइट भी क्या होती, 175 सेंटीमीटर होती, तो सभी लोगों की हाइट कितनी रहती, 175 ही रहती। अगर जो छठा लड़का है उसकी हाइट अगर 6 ज्यादा होती, तो अब छठे लड़के को मिला के टोटल लोग कितने हो गए, 6 हो गए। अगर छठे लड़के की हाइट को हमने 6 से और बढ़ा दिया तो ये एक एक सब में बढ़ जाएगा और एवरेज हाइट हमारी किससे इंक्रीज कर जाएगी, 1 से इंक्रीज कर जाएगी। तो छठे लड़के की हाइट कितनी हो जाएगी, 175 प्लस 6 181। क्वेश्चन खत्म। वरना बेसिक से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, बेसिक से करना चाहो, कई बार गलती हो जाती है इस तरह से सोचने में, तो बेसिक से कर लो। अगर हम बात करें 5 लड़के हैं, 5 लड़के की एवरेज हाइट कितनी, इतनी। अब एक लड़के के बढ़ने की वजह से एवरेज हाइट कितनी हो गई हमारी, 1 से बढ़ गई। तो अब लड़के कितने हो गए, 6। 6 लड़कों की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 176, क्योंकि 1 से बढ़ गई एवरेज हाइट। ये किसके बराबर होगा, 5 लड़कों की पहले एवरेज हाइट कितनी थी, इतनी थी 175। तो 5 लोगों की सम निकाल लिया हमने, उनकी सम ऑफ हाइट निकाल लिया प्लस एक्स। ठीक है, ये यही तो बना। अब इसे थोड़ा और बेटर तरीके से सोल्व करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसे 176 है, इसे 175 प्लस 1 लिख दूं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब इसका फायदा क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास 175 इंटू 6 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 175 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 176, सॉरी ये 1 इंटू 6 बचेगा तो ये आ जाएगा 6। ये किसके बराबर, 175 इंटू 5, 5 इंटू 175 प्लस एक्स। तो बेसिकली होगा ये यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 175 इंटू 1, 6 में से 1 घट गया 5 बचा, तो 175 इंटू 1 बचेगा प्लस 6, ये किसके बराबर, एक्स के बराबर। तो ये जो हमने डायरेक्ट करा था ये वही चीज़ है, बस हमने सोच लिया था इस तरीके से। नहीं भी सोचते तो आप इस तरह से कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना सकते हो। अगर बड़ी कैलकुलेशन है तो छोटी कैलकुलेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 176 इंटू 6 करना कोई मुश्किल नहीं है, 175 इंटू 5 करना मुश्किल नहीं है, वरना आप कर भी लो। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। अब यहीं पे इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करना था तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 6 36, 6 यूनिट डिजिट आई, 5 पंजे 25, 5 यूनिट डिजिट आई, 6 माइनस 5 करेंगे तो आएगी 1 यूनिट डिजिट, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये सेकंड अप्रोच है कि बेसिक से ही कर रहे हो तो दूसरी अप्रोचेस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट सोच रहे हो तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, बेसिक से कर रहे हो तो बेसिक में शॉर्ट तरीका बना लिया, इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया, इधर से इधर लेके
वरना हमने यूनिट जीडी देख ली, यूनिट जीडी एक ही थी जिसमें 1 आ रहा था तो वही आंसर होगा। ठीक है, बहुत सारी अप्रोचेस हैं और इस तरह के क्वेश्चन कम टाइम में हो जाते हैं। बेसिक से भी करोगे तो यूनिट जीडी देख के आप निकाल सकते हो आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 30 लड़कों के मार्क्स हैं, उनका एवरेज आ रहा है 88। ठीक है, अगर हम बात करें टॉप 2 जो स्कोरर्स रहे होंगे उसे निकाल दें ग्रुप से, तो जो हमारे पास एवरेज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और हमारे पास जो नया एवरेज निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास कितने, 87.5। जो दो टॉपर हैं उनका एवरेज स्कोर डिफर कर रहा है कितने नंबर से, 2 नंबर से। हमें बताना है हाईएस्ट मार्क्स कितने रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब जो टॉपर है उसके मार्क्स हमें बताने हैं, तो जो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है उसके मार्क्स बताने। तो पहले कितने लोग थे, 30 लोग थे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, टोटल सम 30 लोगों के जो मार्क्स होंगे उनका सम कितना हो गया, 30 इंटू 88। अगर हम बात करें किसके बराबर होगा, अब दो लोगों ने छोड़, दो टॉपर्स के मार्क्स को हटा दिए गए तो बचे कितने लोग, 28 लोग। 28 लोगों के एवरेज मार्क्स कितने, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 28 लोगों के, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 87.5। बचे दो लोग, तो दो लोगों का सम बात करें तो पहले जो टॉपर है उसे ए मान लेते हैं और जो सेकंड रैंक पर होगा उसे बी मान लेते हैं, तो टोटल सम इक्वल हो गया। एवरेज में बस यही है, यही चीज इक्वल कर दी तो आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसे सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो, ब्रेक करके सोल्व करना चाहो ब्रेक करके सोल्व कर लो, वरना डायरेक्ट एलिगेशन लगा के करना चाहते हो तो एलिगेशन से भी हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक, तो बहुत सारे तरीके हैं, तो ब्रेक करके सोल्व करना सिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे साथ के साथ। अगर मैं 88 को स्प्लिट कर दूं किसमें, 87.5 और 0.5 में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 28 इंटू 87.5 है, यहाँ पे 30 इंटू 87.5 प्लस 30 इंटू 0.5 बचेगा। तो यहाँ पे 30 इंटू 87.5 है, यहाँ पे 28 इंटू 87.5 है, तो हमारे पास बचेगा 2 इंटू 87.5 और 30 इंटू 0.5 करेंगे तो आ गया 15। ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, a प्लस बी। कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी नहीं, करनी पड़ी, बेसिक से कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 87.5 इंटू 2 175 और ये कितना हो जाएगा प्लस 15, a प्लस बी की वैल्यू आ गई और ये कितना हो जाएगा 190। a प्लस बी 190। अब बड़े में से छोटे को घटाएं तो इनका डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 2 का दे रखा है। अगर हम बात करें हमें बड़े वाले की वैल्यू बतानी है तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 190 प्लस 2/2, तो ये हो जाएगा 192/2। ये a की वैल्यू हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 96। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। हाईएस्ट मार्क्स 96 का। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताया, वरना एलिगेशन लगाना चाहते तो इस क्वेश्चन में एलिगेशन भी लगाया जा सकता था। ठीक है, हम क्या कर लेते पहले करके देख लेते हैं एलिगेशन से भी, एलिगेशन में क्या करते हैं। ठीक है, 3-4 तरीके से कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व। ठीक है, पहले 30 लोगों का एवरेज दे रखा है आपको। अगर हम बात करें 28 लोगों का एवरेज इतना है, तो 28 लोगों की बात करेंगे तो एवरेज कितना है 87.5। अगर हम बात करेंगे बाद के दो लोग, या 28 लोगों की बात कर रहे हैं हम, बाद के दो लोग बचे, दो लोगों का हमने सम कितना माना, ए और बी, तो सम कितना हो गया a प्लस बी, इनका एवरेज हो गया a प्लस बी/2। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 30 लोग हो गए, 30 लोगों का एवरेज कितना है 88। एलिगेशन लगा दो यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसे हटाने के लिए सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारा नेट आंसर आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आएंगे हमारे पास, कि कितने स्टूडेंट्स थे उनका रेशियो निकल के आएगा, तो वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं 2 से हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आया, देखो a प्लस बी 2 इंटू ए प्लस बी आया, यहाँ पे तो a प्लस बी इंटू 2 करा तो ये कट गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू बड़ी है किससे, इससे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से इसे घटाएंगे और a प्लस बी में से इस वाले पार्ट को घटाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी माइनस 88 इंटू 2 दैट इज 176। ये किसके बराबर होगा आपके पास, यहाँ पे 87.5 इंटू 2 करेंगे तो 175 और यहाँ पे 176, तो ये किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये रेशियो आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, और ये रेशियो कितना दे रखा था 28/2 के। तो अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस बी माइनस 176 डिवाइडेड बाई 1 किसके बराबर, आपके पास 28/2 के बराबर। 2 से काटोगे तो 14 आ जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू अगेन आपके पास कितनी आ गई, ये आ गई 190। तो एलिगेशन से करना तो ऐसे कर लो, वरना बेसिक से करना है ऐसे कर लो। ठीक है, दे आर मैनी वेज। एक तरीका और होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का, उसमें हम क्या कर लेते हैं, हमने कहा वो बेसिकली एलिगेशन ही है एक तरीके से। हमने कहा यहाँ पे पहले 88 एवरेज था, अब घट के कितना हो गया 87.5 घट के हो गया, कितना घट गया 0.5 घट गया। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले कितने थे 30 थे, अब घट के कितने हो गए 28 हो गए, कितने से घट गए 2 से। तो हम यहाँ पे साइकिलिंग मेथड यूज कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक इससे मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, आपके पास दोनों का सम मिल जाएगा। तो ये सम कितना हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87.5 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास 175 प्लस 0.5 इंटू 30 करेंगे तो ये हो गया 15। तो तब भी आ गया आपके पास a प्लस बी 190।
तो दे आर मैनी वेज, किसी भी तरीके से कर लो, वैसे ये वाला बेस्ट रहता है इस तरह, इस वाले क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए अगर बात करें। बाकी अलग अलग क्वेश्चन के लिए हम अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं, वरना ये बेसिक है, ये सभी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ठीक है, एवरेज का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस क्वेश्चन से ना हो, इस तरीके से ना हो। ठीक है, बस ये फॉर्मूला वेटेड एवरेज का आपको पता होना चाहिए, सम को इक्वल कर दो, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। बस एग्जाम में थोड़ा टाइम बचाना होता है, इसलिए हम अलग अलग मेथड्स पढ़ते हैं। अगर टाइम ना बचाना हो एग्जाम में तो बेसिक सबसे बढ़िया। क्वेश्चन में कहा गया है 24 स्टूडेंट्स ने क्या करा, डोनेशन के लिए मनी कलेक्ट करी, और जो एवरेज कंट्रीब्यूशन आया हमारे पास वो आया 50। 24 लोगों का एवरेज कंट्रीब्यूशन 50 रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक टीचर ने ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सम मनी, अब टीचर ने भी कंट्रीब्यूट करी है। अब स्टूडेंट्स क्या है, जरूरी नहीं है वो कुछ कमा रहे हो, लेकिन अगर जो टीचर है, टीचर ने क्या करा होगा, टीचर कमा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया होगा। अब टीचर के पैसे देने की वजह से जो एवरेज है हमारा कंट्रीब्यूशन वो कितना हो गया, 56 हो गया। हमें बताना है टीचर का कंट्रीब्यूशन क्या रहा होगा। ठीक है, अगर मैं मान लूँ जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ टीचर ने भी कितने रुपए कंट्रीब्यूट करे होंगे, 50 रुपए कंट्रीब्यूट करे होंगे टीचर ने पहले। ठीक, पहले टीचर ने भी 50 रुपए कंट्रीब्यूट करे, तो उसके बाद हमारा एवरेज क्या रहता, 50 ही रहता, लेकिन एवरेज बनना है 56, तो 6 से एवरेज बढ़ना है, कितने लोगों में बढ़ने चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे टीचर ने। ठीक है, कितना बढ़ना है, 6 से बढ़ना है। और कितने लोगों की बात की जा रही है, पहले 24 लोग तो खुद थे और अब टीचर भी इंक्लूड हो गया, तो 25 लोग। तो टीचर ने एक्चुअली में इतने पैसे दिए होंगे, तो 25 इंटू 6 150 प्लस 50 200, टीचर ने कितने पैसे दिए होंगे, 200। क्वेश्चन खत्म। बेसिक से करना है, बेसिक से कर लेना। ठीक है, टोटल सम इक्वल कर देना, आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका एवरेज दे रखा है आपको 38। अगर हम बात करें जो फर्स्ट 22 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज है 36, जो लास्ट 22 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज है 32। हमें बताना है एवरेज रिजल्ट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज रिजल्ट क्या रहा होगा। ठीक, तो वैसे ही हम क्या कर लेंगे, जो पहला मेथड यूज कर रहे थे वही यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल 60 स्टूडेंट की बात की जा रही है, यहाँ पे कितने 22 स्टूडेंट की बात हो गई, 32 स्टूडेंट की बात हो गई, 54 स्टूडेंट की हम बात कर चुके हैं, बचे हुए हैं कितने स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें 6 स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट के एवरेज को क्या मान लें, x मान लें, तो 6 स्टूडेंट का सम कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये चीज समझ आई, 6 स्टूडेंट का सम कितना हो गया, 6 है। अगर हम बात करें डेविएशन की, ठीक है, अगर 6 स्टूडेंट का एवरेज टोटल 60 स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे देखेंगे पहले 22 स्टूडेंट में डेविएशन कितने का निकल के आ रहा है यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे 36 है एवरेज और यहाँ पे कितना है 60, तो यहाँ पे -24 का डेविएशन दिख रहा है हमें, और ये कितने लोगों में बटेगा, 22 लोगों में बटेगा, तो ये हो जाएगा -24 इंटू 22। प्लस अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, इसके बाद है हमारे पास 32 स्टूडेंट और एवरेज कितना है इनका, सॉरी यहाँ पे 60 स्टूडेंट की बात की जा रही थी, एवरेज था 38, तो थोड़ी सी गलती कर दी हमने। ठीक है, 60 स्टूडेंट की बात की जा रही थी, एवरेज था 38, तो ये कितने हुआ, -2 हुआ, -2 का डेविएशन कितने लोगों में, 22 लोगों में, तो -2 इंटू 22। प्लस अगर हम बात करें यहाँ पे 32 लोग हैं, ठीक है, 32 स्टूडेंट में इनका एवरेज भी क्या है, 32 है, डेविएशन कितना आया, -6 का आया, तो ये हो जाएगा -6 इंटू कितना, 32 लोगों में बटेगा, तो ये हमारे पास क्या आया, डेविएशन निकल के आया। अब बचे 6 लोग, 6 लोग का एवरेज हमने माना x, तो टोटल सम कितना 6x, बाकी एक्चुअली में 6 लोगों को कितना होना चाहिए था, 6 इंटू 38 होना चाहिए था। सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे 6 से अगर मैं काटूं तो सारा सारा तो नहीं कट रहा, हमारे पास अलग अलग चीजें आ रही हैं, काट ही लेते हैं 6 से, 6 से काट दिया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 कट जाएगा आपके पास, ये माइनस में कितना बचेगा आपके पास, ये माइनस में आपके पास 6 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, 22/3। ठीक है, इसे बाद में छेड़ लेंगे। अगर हम 22/3 को बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर होगा तो 0.33 या 0.66 बचेगा, तो इस चीज से मैं ये निकाल सकता हूँ कि जो हमारा आंसर होगा 0.33 या 66 में ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो सकता है, और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू तो बतानी है, एवरेज ही तो बताना है जो हमने माना था एक्स। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, पूरा सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे -32 है, यहाँ पे प्लस का 38 इधर चला जाएगा, तो ये 32 जमा 38 कितना बन गया, 60 बन गया। और यहाँ पे ये क्या है, माइनस का 22/3 है, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 32 और 38 कितना होगा, 70, और उसमें हम कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे 22/3, ये एक्स की वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.33, यहाँ पे काटेंगे तो 7.33, ये इसमें ऐड करेंगे तो 70.33 हमारा आंसर आएगा। क्लियर क्वेश्चन, बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, उसमें फिर 22 इंटू 36 करना पड़ेगा, 32 इंटू 32 करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 38 इंटू 60 करना पड़ेगा, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, एक बार यूज्ड हो जाओगे आप इस तरीके के तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी।
अब देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो पहले 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर हैं उनका एवरेज हमें दे रखा है m, ठीक है। बाकी के 3 क्या करें, हमने 3 ओड नंबर को और जोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या निकल के आया, जो हमारा एवरेज है वो किससे इंक्रीज होगा हमें ये बताना है, ठीक है। एवरेज किससे इंक्रीज होना चाहिए, 3 नंबर को और ऐड करने के बाद। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले 5 नंबर हैं और यहाँ पे क्या है 3 नंबर हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा है हमारे पास यहाँ पे निकल के, और एवरेज में हमसे सिर्फ चेंज पूछा गया है कि एवरेज में नेट चेंज कितने का देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ एम को क्या मान लूँ, मैं 1 मान लूँ, क्या फर्क पड़ता है, एवरेज हमने 1 मान लिया, एम की वैल्यू 1 मान ली। तो अगर इससे पीछे जाएंगे हम, 5 नंबर का एवरेज है तो यहाँ पे क्या रहा होगा हमारे पास -1 रहा होगा, और यहाँ पे -3 रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा हमारे पास 1 रहा होगा, यहाँ पे 3 रहा होगा। तो 5 नंबर तो ये आ गए, इनका एवरेज निकालोगे आ जाएगा 1। अगर हम बात करें आगे 3 नंबर और जोड़ दिए तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। अब इन सब का हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है कि एवरेज कितने से बढ़ गया। तो आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हमारे पास, 8 हो गई या नहीं हो गई, 4 और 4 8 हो गई, ठीक है। तो चौथी और पांचवी टर्म के जो बीच की टर्म होगी वो क्या होगा, हमारा एवरेज होगा इन टर्म्स का। तो एवरेज हमारे पास क्या निकल के आएगा, सॉरी चौथी और पांचवी टर्म का, ये 5 टर्म है हमारे पास, 4 और 4 ये 8 टर्म हो गई, इनका एवरेज हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा और फिर 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट कट गया, ये वाला पार्ट कट गया, ये पार्ट कट गया, ये पार्ट कट गया, आपके पास बचेगा कितना, आपके पास ये सारी चीजें बचेंगी, 1 और 5 6, 7 13 और 9 कितना 22। छः 6 16 और 6 22, ठीक है। द एवरेज, ठीक है। 8 से करेंगे तो हमारे पास सॉरी 16, एक करा -3, ठीक है। यहाँ पे हमने गलती क्या कर दी, यहाँ पे 1 के बाद 3 और 5 लिखना था, थोड़ी सी गलती होगी हमारी, ठीक है। वहां पे 1 के बाद 3 और 5 नहीं लिखा हमने, गलती ये रही। मैंने एवरेज क्या माना था 1 माना था, तो इससे पीछे जाएंगे तो -1 और -3, और यहाँ पे बढ़ेंगे तो 3 और 5 आएगा ना आपके पास, ठीक है। मिडिल टर्म जब भी तो 1 होगी, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 नंबर ये, बाद में 3 नंबर और ऐड करने हैं हमने, तो यहाँ पे बाद में 3 नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 9 और 11, ये ऐड हो जाएंगे। अगर हम इन सभी नंबर्स का एवरेज देखें तो ये चौथी टर्म है, ये पांचवी टर्म है, जो इनके बीच की टर्म होगी वही हमारी एवरेज बन जाएगी। तो इनके बीच की टर्म क्या हो जाएगी 4, इन सभी नंबर्स का जो एवरेज अगर हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 आना चाहिए। 4 इन सभी नंबर्स का एवरेज होगा, पहले एवरेज का कितना था 1 था, कितने से बढ़ गया 3 से बढ़ गया। तो जो इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा वो कितने का देखने को मिलेगा, 3 का इंक्रीज देखने को मिलेगा जब हम 3 नंबर को और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जितने भी नंबर्स हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है, हमारा एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, उतने से ही बढ़ जाएगा अगर हमारे इवन टर्म्स या ओड टर्म्स चल रही हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि स्टार्टिंग की 5 टर्म्स थी, 5 इवन टर्म्स थी हमारे पास, ठीक है, उनका एवरेज था m। अब हमने 5 टर्म्स और ऐड कर दी उसके नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, और टोटल का एवरेज पूछा गया था तो हमारे पास m+5 आंसर आया था। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या करा, 3 और टर्म्स को और ऐड कर दिया, तो जो हमारा आंसर आया, जो हमारा एवरेज आया वो 3 से बढ़ गया और हमारा आंसर आ गया 4, ठीक। यहाँ पे अगर मैं m मानता तो ये सारी चीजें m-2 m-4 हो जाती, तो ये कितना हो जाता आपके पास, अब ये m+3 हो जाता जो आपका आंसर निकल के आता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने नंबर में मान लिया डायरेक्टली, तो ये हमारा क्या आंसर हो गया, किससे इंक्रीज करके एवरेज 3 से ही इंक्रीज करेगा। कोई भी वैल्यूज आप चेक कर सकते हो, सभी वैल्यूज में आपका आंसर 3 से इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बाकी अगर आप एवरेज निकालना चाहो इन सबको ऐड करोगे, उसके बाद एवरेज निकालोगे 8 से डिवाइड करके, तब भी आपका क्या आएगा, एवरेज 4 ही आएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। एक क्लास है जिसमें 90 स्टूडेंट है, उनका एवरेज, 2 सेक्शन है हमारे पास ए और बी, ठीक है। उनमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 90 स्टूडेंट है, और उनका एवरेज स्कोर जो है मैथ में है वो कितना है 49 है, ठीक है। अगर हम बात करें जो सेक्शन ए है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 25% ज़्यादा है किससे, सेक्शन बी से, और जो एवरेज स्कोर है स्टूडेंट्स का इन सेक्शन बी वो कितना है 20% ज़्यादा है किससे,
स्टूडेंट ए के एवरेज स्कोर से हमें बताना है एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2019 में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया और उससे पहले भी पूछा गया, तो देखते हैं कैसे करना है। अगर हम बात करें टोटल स्टूडेंट्स की, तो टोटल इनका एवरेज मार्क्स कितना है 49 है। हमने देखा जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए के अंदर कितने हैं 25% ज़्यादा है सेक्शन बी से। तो सेक्शन बी में अगर 4 लोग हैं तो इसमें 25% ज़्यादा, सेक्शन ए में 5 लोग रहे होंगे। अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो हमें मिल गया। अगर हम बात करें एवरेज मार्क्स का, तो जो सेक्शन बी है उसमें 20% ज़्यादा लोगों ने एवरेज मार्क्स स्कोर करा है। तो अगर यहाँ पे सेक्शन ए में लोगों ने 5 मार्क्स स्कोर करे होंगे तो सेक्शन बी में कितने मार्क्स स्कोर करे होंगे 6 मार्क्स स्कोर करे होंगे। ठीक, अगर हम बात करें दोनों सेक्शंस के मिला के जो हमारा एवरेज स्कोर जा रहा है वो 49 जा रहा है। हमें बताना है कि लोगों का जो सेक्शन ए में है उनका एवरेज स्कोर कितना रहा। ठीक, तो हमें एवरेज स्कोर की वैल्यू बतानी है, तो मतलब हमें इस रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो एवरेज स्कोर मैं मान लेता हूँ सेक्शन ए में 5x रहा होगा और सेक्शन बी में 6x रहा होगा। अब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, हमें पता है वेटेड एवरेज क्या होता है। वेटेड एवरेज होता है हमारे पास, ठीक है, a(n1) प्लस b(n2) डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो बेसिकली होता क्या है, ये हमारे एवरेज पे डिपेंड करता है, मतलब इनके जो n1 और n2 का जो रेशियो होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट हो और यहाँ पे हमारे पास 20 स्टूडेंट हो और यहाँ पे मैं 10 प्लस 20 कर दूं, तो हमारे पास जो एवरेज निकल के है वो सेम एवरेज होगा, जहाँ पे जब हमारा n1 क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे n2 क्या होगा 2 होगा और यहाँ पे क्या होगा 1 और यहाँ पे 2, क्योंकि जो एवरेज होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10-10 वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दोनों जगह कॉमन आगे कट जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा एवरेज होता है वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के रेशियो पे। ठीक, तो यहाँ पे 5:4 है, तो हमें इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि हम इसे 45 बनाएं या फिर इसे सोल्व करें यहाँ पे कि हमने कहा यहाँ पे कि टोटल नंबर स्टूडेंट्स 90 हैं, तो यहाँ पे 5 जमा 4 करें, 9 रेशियो किसके बराबर 90 के बराबर, फिर सोल्व करें 50 और 40 निकालें फिर सोल्व करें। नहीं, हमने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो हमें मिल गया, इससे हमारा काम चल जाएगा। अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं, मैंने मान लिया 9 रहे होंगे, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हैं 9, ठीक है, उनका एवरेज कितना दे रखा है 45 दे रखा है, तो सम कितना हो जाएगा 49 इंटू 9, एवरेज 49 दे रखा था, ये किसके बराबर होगा। अब जो हमारे पास ए सेक्शन है उसमें 5 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज है 25x, तो इनका सम कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे ए सेक्शन के अंदर 25x। अगर बी सेक्शन की बात करूंगा उसमें टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 चौक 24x। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें 5x की वैल्यू बतानी है, तो सोल्व करके 5x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितना है 49x किसके बराबर, 49 इंटू 9 के, 49 से 49 कटेगा, x की वैल्यू आ गई आपके पास 9। हमें वैल्यू बतानी है 5x की, 5x क्या था एवरेज स्कोर था किसमें, क्लास ए में, तो ये हो जाएगा 45, क्योंकि x की वैल्यू 9 है, 5 इंटू 9 कर देंगे तो हमारे पास 45 आ गया। क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, तो एवरेज एज दे रखा है, ए बी और सी की एवरेज एज कितनी है 20 है, बी और सी की एवरेज एज कितनी है 25 है, हमें एक ही एज बतानी है। तो इन तीनों की एज का सम कितना हो जाएगा, एवरेज एज 20 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों का सम कितना हो गया हमारे पास 60। बी और सी की एवरेज एज इतनी है तो बी और सी की एज का सम कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 50। हमें ए की एज बतानी है, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो बचेगा कितना 10। ए की एज कितनी आ गई 10 ईयर्स, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे, से n नंबर्स हैं, अगर सभी नंबर्स में हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो सम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 102 निकल के आएगा। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दें सभी नंबर्स में से तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, जो सम निकल के आएगा वो हमारे पास निकल के आएगा 12। हमें क्या बताना है, हमें जो गिवन n नंबर्स हैं उनका एवरेज बताना है। ठीक, तो सोल्व करते हैं, हमारे पास n नंबर हैं, अगर हम n नंबर में सम में से क्या घटा दें 2 घटा दें तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, एवरेज 102 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जो एक्चुअली में हमारा सम रहा होगा वो कितना रहा होगा, ठीक है 102, और n कितने लोगों में घट रहा है, n हमारा n लोगों में 2 घट रहा है, तो 102 में से अगर 2n को ऐड कर दूं तो मेरे पास सभी नंबर्स का सम निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे सम आपका किसके और बराबर होगा, आपके पास टोटल अगर हम बात करें n लोग हैं, ठीक है, उस सब में 5-5 घटा रहे हैं, तो आपका सम कितना निकल के आ रहा है 12 निकल के आ रहा है। तो इस 12 में अगर सम में 5-5 ना घटाया होता तो हम 5 इंटू n क्या कर देते, ऐड कर देते, तो हमारे पास सम के बराबर पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच जाएंगे। तो सम की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, s की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें क्या बताना है, जो n नंबर्स हैं उनका एवरेज बताना है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेते हैं सोल्व।
दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नीचे वाली में से ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, हमारे पास आया 12 + 5n इक्वल्स टू, दोनों इक्वल हैं तो 102 + 2n। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2n घटा देंगे, यहाँ पे 3n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 102 में से 12 घटाया तो 90 है, और n की वैल्यू कितनी 30। तो टोटल लोग कितने रहे होंगे, 30 रहे होंगे। अगर हम बात करें हमें एवरेज बताना है इन 30 लोगों का, तो यहाँ पे हम ये सम है, इसे 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी, या फिर n से डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 102 प्लस बाई 30 प्लस, अगर हम बात करें 2n/n करेंगे तो 2 ही तो बचेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 3 से कट रहा है पूरा का पूरा, कट रहा है बिल्कुल 103, सम 3 बन रहा है ऊपर, तो ये 10 आ जाएगा और आपके पास ये बन जाएगा 34। 10 से काटेंगे तो 3.4 + 2 ये कितना बन जाएगा आपके पास 5.4। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट का जो एवरेज है एक टेस्ट के अंदर वो 69 है। बाद में ये पाया गया कि जो एक स्टूडेंट था उसने गलती से क्या कर लिया था, उसके मार्क्स गलती से 88 रीड कर दिए गए थे, जबकि उसके मार्क्स थे कितने 58। हमें बताना है एक्चुअल एवरेज स्कोर क्या होगा। अच्छा, जब एवरेज निकाला हमने उसके मार्क्स करे 88 कैलकुलेट, बल्कि एक्चुअली में उसके थे कितने 58 मार्क्स थे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, थोड़े मार्क्स ज़्यादा कैलकुलेट कर लिए, तो हमारा एवरेज ज़्यादा आया होगा, तो जो हमारा आंसर होगा इससे थोड़ा सा कम ही रहा होगा। तो अब यहाँ पे करेक्शन कितने की जरूरत है यहाँ पे, तो हमने जो माना वो 88 माना, और एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, एक्चुअल में उसके 58 थे, तो जो हमारा एवरेज होगा वो किससे घटना चाहिए, 30 नंबर से घटना चाहिए। और 30 नंबर से सभी जो टोटल सम है वो 30 नंबर से घटेगा। और ये बट कितने लोगों की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे 30 लोगों की बात कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट के कितने घट जाएंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल एवरेज में कितना गैप देखने को मिलेगा हमारे पास, -30/30 करा -1। तो टोटल अगर हम बात करेंगे एवरेज में हमें कितने का गैप देखने को मिलेगा, 1 का गैप देखने को मिलेगा। तो जो हमारे पास एक्चुअल एवरेज रहा होगा वो कितना रहा होगा, 68 रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो करेक्शन चाहिए, ठीक है, टोटल सम का हमने करेक्शन निकाल लिया। अब वो करेक्शन कितने लोगों में बटेगा, सभी लोगों में बटा होगा। तो अगर हमारे पास क्या करें, पहले 30 फालतू आ रहा था, तो जो हमारा पहले एवरेज आया होगा वो 30 लोगों में बटा 30 नंबर, तो हमारे पास जो पहले का एवरेज होगा वो क्या होगा, एक ज्यादा रहा होगा। अब उसमें से एक घटा देंगे हम पहले के एवरेज में से, तो हमारे पास एक्चुअल एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये 68 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो डेट्स इट गाइस, सारे के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, और आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। मैंने सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी आपको बताए हैं, बेसिक से भी कराए हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आई होगी। तो फिलहाल इस सेशन में मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। आप मुझे अकेडमी पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।